चाहती हो? अरे कैकई, क्या बोध है तुम्हारे मन में? कैकई ने कहा, क्यों, भरत आपका बेटा नहीं है? हमको बाजार से खरीद के लाए हैं? क्या मैं आपसे ब्याह करके नहीं आई हूं? इतने बड़े बड़े राजा का बखान कर रहे थे, जैसे वचन दिया है वचन पूरा करिए, नहीं तो जानते हैं बहुत अपजस होगा। देखो कैकई, भरत राम दो ही आँखी, भरत और राम दोनों मेरा आँख है। एक आँख अयोध्या में है, एक आँख अपने मामा के यहाँ है। ये आँख रहने दो, नहीं तो मैं भी दोनों आँख के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं कल ही दूत भेजूंगा, भरत को बुला करके राजा बना दूंगा। पहला वरदान में समस्या नहीं है, पर दूसरा वरदान जो मांग रही हो ये उचित नहीं है। मैं कुछ बिगाड़ा हूं, हमको सजा दे दो, चलेगा। राम की क्या गलती है? राम का क्या अपराध है? राम को सजा मत दो। देखो, मैं अपना स्वभाव बताता हूं, जीवन मोर राम बिनु नाही। कुछ भी कर लो, राम को हमसे अलग मत करो। कैकई बोली, ए महाराज, नारी के जैसे रोना धोना बंद करिए और कान खोल के सुन लीजिए। अगर सवेरे सुबह सुबह राम मुनि का भेष बना करके वन को नहीं जाते हैं तो मोर मरण, मैं आत्महत्या कर लूंगी। अरे कैकई, अभी मेरा गर्दन मांग लो, सिर मार लो, काट के दे दूंगा, पर राम विरह से हमको मत मारो, राम विरह में मत मारो। हे महाराज, दोनों बात एक ही मुंह से होगा। हंसब ठठाई फुलाऊ गालू, या तो कौशल्या का हो जाइए, न तो कैकई का हो जाइए, या तो राम का होइए, न तो भरत का हो जाइए। दोनों काम नहीं होगा। सुन करके महाराज समझ गए कि ये समझने वाली नहीं है, बेटा में भेद डाल रही हो, भेद नहीं होगा। हाँ, दो बात होगा, मैं पछताऊंगा कि तुम पर विश्वास क्यों किया, और तुमको कलंक लगेगा दुनिया में कि कैकई जैसी कुमाता भी धरती पर हुई थी। राम राम रट करके सुबह किए हैं और इधर द्वार पर भीड़ हो गया है। सब लोग सोचते हैं महाराज तो सवेरे जग जाते थे, आज पिछले पहर हो गया, अभी तक जगे नहीं है, सुमंत्र जाके जगाइए। सुमंत्र जी गए, महाराज को अचेत अवस्था बेहोश अवस्था में देख करके कैकई से पूछे क्या बात है? कैकई ने कहा राम को बुलाइए, सब बात समझ में आ जाएगी। राम पूजा कर रहे थे, सुमंत्र जी गए, राम जी को कहे कि चलिए पिताजी बुलाए हैं। पूजा वाला भेष में राम जी दौड़े दौड़े आए और माँ कैकई के महल में पूछा, मैया पिताजी की ऐसी हालत, राम इसका कारण तुम स्वयं हो। मेरा दो वरदान था, मैंने मांगा तुम्हारा वनवास, भरत को राजा बनना। बहुत बढ़िया माँ, मैं तो यही चाहता था भरत भैया राजा बने, मेरा सब काम हो गया। धीरे धीरे बात अयोध्या में फैल गई कि अयोध्या का चित्र बिगड़ गया है। सबने कैकई को दोष देना प्रारंभ कर दिया, सबने समझाना चाहा पर कोई असर नहीं हुआ। इधर मासिया को पता चला है, राम भैया प्रणाम कर करके माँ कौशल्या के पास पहुँचे और मैया से विदा मांग रहे हैं कि माँ, पिताजी वनवास देने वाले थे ना, उन्होंने दिया, लेकिन राजा तो बनना ही था, तो छोटा मोटा राजा हम अयोध्या का क्या बनते, पूरा जंगल का राजा हमको भगवान, बड़ा भाई है ना, तो पिताजी ने पूरा जंगल का राजा बनाया। माँ सीता ने भी अपना अधिकार जता करके राम जी के साथ चलने को तैयार हो गई। लक्ष्मण जी को अवसर मिला, वो भी अपनी बात कह करके राम जी को निरुत्तर कर दिए। अब राम लक्ष्मण तीनों पूरी अयोध्या को प्रणाम करके
सब सखा मित्रों को साथ लेकर के सबसे निवेदन किया कि अयोध्या संभालिएगा, कि कई ने बलकल लाई और राम जी को दे दिया। तीनों अयोध्या से चल पड़े, लेकिन अयोध्या वासी भी राम जी के साथ चल पड़े। बोले कि हम सब भी आपके साथ जाएं। रथ को रोक दिए। रथ बोले कि हमारे शरीर पर चढ़ा के ले जाओ। लोग लेट गए रास्ते पर। राम ने कहा ठीक है चलिए। सब राम के साथ वनवास के तरफ धीरे धीरे चल पड़े। आज राम जी का वनवास का समय आ गया। अयोध्या में गम का वातावरण है। जो जहां है सब परेशान है। व्याकुल दशरथ के लगे रथ के पथ पर नैन रथ विहीन बन बन फिरे। राम सिया दिन रैन विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिए बन को जाते हैं। ओ विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिए बन को जाते हैं। ओ विधना तेरे लेख किसी के राजमहल के राज दुलारे बन बन फिरते मारे मारे। राजमहल के राज दुलारे बन बन फिरते मारे मारे। होनी तो होके रहता है डरे नहीं का को
जाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिए बो जाते हैं। हो विधना तेरे लेख किसी के। कर भील की रात का भेष बनाकर सुनते हैं देवों ने आकर। भील की रात का भेष बनाकर परटी रहने को प्रभु के रख दी हाथों हाथ बनाकर। परन कुटी रहने को प्रभु के रख दी हाथों हाथ बनाकर। राम सिया की सेवा करता पुण्य कमाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिए बन को जाते हैं। हो विधना तेरे लेख किसी के समझ नाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिए बन को जाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिए बन को जाते हैं। महलों के वासी गल में कुटी बनाते हैं। बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किया प्रथम दिवस रघुनाथ। तमसा नदी के तट पर पहले दिन भगवान ने विश्राम किया है। पूरी अयोध्या वासी भी साथ में इतने थके थे दिन भर कि सब सो गए। जब सब सो गए कुछ तो देव माया हुआ। ब्रह्मा ने जानबूझ करके ऐसा माया फैलाया कि सबको निंदिया आ गई। राम जी ने कहा कि हे सुमंत्र जी आप ऐसा करिए रथ को आकाश मार्ग से ले चलिए, नहीं तो अयोध्यावासी साथ में रहेंगे तो मेरे साथ इनको भी बहुत कष्ट होगा। वनवास हमको मिला है ना, पूरी अयोध्यावासी क्यों उसकी सजा भोगे। तो रथ को सिया लखन राम जी बैठे, आकाश मार्ग से रथ वहां से लेके सुमंत्र जी चले। इधर सुबह हुआ, पूरी अयोध्यावासी विलाप करने लगे, रोने लगे।
आई औध भरे परितापा, रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कही चौदिसी धावन। किधर गए उधर गए, हे राम हे राम हे राम, नहीं ढूंढ पाए। चलो मेरे राम जी की यही इच्छा है कि वो साथ न ले जाएंगे तो कोई बात नहीं, हम लोग वापस अयोध्या चलते हैं। जैसे कन्हैया वृंदावन वासियों से छोड़ के गए थे तो मिलने नहीं आते थे, तो ऐसा नहीं कि गोपियों को मथुरा देखा हुआ नहीं था। चाहती तो दिन भर में 5 बार मिल करके आ जाती। 12 किलोमीटर कोई दूर नहीं है, लेकिन अगर कन्हैया की इच्छा नहीं है, अगर उनके काम में मैं जाऊंगी तो बाधा पड़ जाएगा, तो नहीं जाऊंगी। उनकी खुशी में हमारी खुशी है। कन्हैया की इच्छा है कि हमसे दूर ही रह के प्रेम करता है तो बहुत बढ़िया, हम सब भी दूर से ही प्रेम करूंगी। मिलने के लिए इच्छा करता है पर उनके इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करूंगी। आज अयोध्या वासी भी वही बात कहते हैं, अगर राम हमसे प्रेम करते हैं, अगर छोड़ के चले गए तो उनकी जैसी इच्छा, हम सब उनके साथ हैं। वापस आए अयोध्या वासी। आज के बाद ब्याह शादी उत्सव बंद, जब तक राम नहीं आएंगे कोई व्रत नहीं, कोई शादी विवाह उत्सव नहीं, सब राम के लिए प्रेम करते हैं। उत्सव है तो एक ही कि राम कब आएंगे, संकल्प ले लिए, साधन भजन करते हैं सब लोग। इधर राम जी वहाँ से पहुँचे हैं श्रृंगवेरपुर। निषाद राज से मुलाकात भया है और निषाद राज जी ने रात भर पहरा दिया है। तीर धनुष लेकर के आदिवासी वनवासियों ने मित्रता कर करके राम जी से उनका रक्षा करने में लगे हुए हैं। रात्रि में हाथ का तकिया बना के गंगा नदी के तट पर शीशम के वृक्ष के नीचे राम लखन और सिया जी सो रहे हैं, और राम जी को हाथ का तकिया बना के सोया देख करके केवट भैया निषाद राय से नहीं रहा गया। निषाद राय ने कहा, ओह कैसा समय है, कैसा यह समय है। जिसको 56 भोग खाना चाहिए वो आज घास पात खा रहे हैं। जिनको महलों में सोना चाहिए वो हाथ का तकिया बना के बालों में सो रहे हैं। ठीक कहा जाता है कर्म प्रधान है। ये लोग वनवास के लायक हैं, लेकिन कर्म में लिखा था वैसा कर्म किए थे तो आज वनवास भोग रहे। लक्ष्मण जी ने देखा तो बोला, निषाद राय सुने सुने, इधर आइए, थोड़ा आपका फेस वॉश करते हैं। क्या बोल रहे हैं आप कि केकई ने गलत कर दिया? नहीं नहीं नहीं, केकई को दोष न दीजिए। दोष दे ही जननी जड़ते ही, राम जी ने स्वयं कहा है। माता केकई को दोष वही व्यक्ति देगा जो जड़ बुद्धि का होगा, जो साधु संतों का संग नहीं किया होगा। क्योंकि राम स्वयं केकई का बहाना बना के जंगल आए हैं, इसलिए केकई मैया को दोष मत दीजिए। अरे वो राम जी का स्वयं इच्छा था। और आज लक्ष्मण ने बड़ा सुंदर निषाद राज को समझाया है। इसको कहा जाता है लक्ष्मण गीता। अयोध्या कांड में लक्ष्मण निषाद राज के बीच में जो बात हुई है उसको लक्ष्मण गीता हम लोग कहते हैं। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू न कौ सुख दुख कर दाता, निज कित कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। ये सब संसार माया मोह जो है, बस मोह रूपी रात्रि में जो सोया है उसके लिए सुख है दुख है, दिन है रात है, अच्छा है बुरा है। और जो मोह रूपी रात्रि को पार कर गया उसके लिए सब कुछ जीरो है, कुछ नहीं कहीं है। जब तक आप मोह में हैं, संसार मोह में है, उसके लिए सुख है दुख है, दिन है रात है, अच्छा है बुरा है। और जो जग गया, जिसको विवेक हो गया, ज्ञान हो गया, वो बैरागी हो जाता है। जानिए तब वही जीव जब जागा, जब सो विषय बैराग विरागा।
इस तरह से लक्ष्मण गीता देख करके बड़ा सुंदर संदेश दिए। और राम ब्रह्म परमारथ रूपा, हे ऋषाजराज, राम साक्षात ब्रह्म है, परमारथ के रूप हैं, इनमें भेद न डालिए, ये तो परमात्मा है, इनके चरणों को पा करके धन्य धन्य हो जाइए। धरती के भार हरण करने के लिए आए हैं, मनुष्य का शरीर धारण किए हैं, बाकी ये मनुष्य नहीं है। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, करत चरित नर अनुहरत, सुनत मिटहि जग जा। राम की कथा भजन सुनने से जगत का जाल मिट जाता है, इसलिए आप ये सब चिंता न करें। भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। सुबह हुआ, स्नान किए राम जी और संध्या वंदन किए। मंत्री सुमंत्र जी आए, बोले 4 दिन हो गया प्रभु, अब वापस चलिए। आपके पिताजी कहे थे कि 4 दिन जब हो जाएगा वापस लाना। राम जी ने कहा बात तो ठीक है, लेकिन हम 14 वर्ष से पहले नहीं जाएंगे। धर्म की बात है, धर्म को पालन करना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं धर्म न दूसर, धर्म न दूसर, सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। कोई धर्म मैं पाया हूँ। अच्छा ठीक है, आप नहीं जाइएगा। हे सिया आप तो चलिए, आपके लिए बुलाए हैं। सिया जी ने कहा सास ससुर रिश्ते नाते जो भी हैं पति को लेकर के हैं, मैं तो इनकी छाया हूँ। ये जहाँ जाएंगे वहाँ हमको छाया तो शरीर के साथ ही रहती है, इसलिए मैं भी अयोध्या नहीं जाऊंगी, राम जी के साथ वनवास ही जाऊंगी। क्यों? अरे जिया बीनु देह, जिया बीनु देह, जिया बीनु देह, नदी बीनु वारी, जिया बीनु देह, नदी बीनु बारी, जिया बीनु देह, नदी बीन बारी, वैसे ही नाथ पुरुषो बीन नारी, वैसे ही नाथ पुरुषो बीन नारी, वैसे ही नाथ पुरुष बीन नारी, वैसे ही नाथ पुरुष बीन नारी। लक्ष्मण आप तो चलिए। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, मेरे पिता ने जो किया बहुत अनुचित किया है, कुछ कठोर वचन भी कहे। राम जी ने कहा देखिएगा, आप नहीं जा कर के पिताजी से कहिए कि लखन ऐसे ऐसे बोल रहा था। सुमंत्र जी को विदा किए और इधर विदा करने के बाद राम जी जटा बना करके गंगा मैया के तट पर पहुंचे। बोलिए गंगा मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरिती रया तब आए।
गंगा हरति पापम। एक घाट है, उस घाट पर एक नाव लगी है, एक केवट उसी नैया पर बैठा है, अपना जाल ठीक कर रहा है, सिर नीचे झुकाया हुआ है। किनारे से थोड़ा अंदर में है, अपना जाल बना रहा है, ठीक कर रहा है। भगवान देखे अगल बगल कोई नाव नहीं है, पार कैसे होंगे, तब तक वो व्यक्ति दिखाई पड़ा। हाँ, एक नाव है, ठीक है, इसी पर पार हो जाऊं। राम जी ने पहला शब्द बड़ा सुंदर कहा, केवट भैया नाव लाओ, हमको पार जाना है। मांगी नाव न केवटुआना, कही तुम्हारू मरमो मैं जान। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। क्या मरम जानते हो? केवट ने कहा, आपके चरनिया में ऐसा चमत्कार है कि पत्थर से नारी बना देता। तो मेरी नैया तो पत्थर से भी कोमल है, कहीं नारी बन गई तो मेरा रोजी रोटी पर आफत हो जाएगा। 4 लोगों को पार करता हूँ, 2 पैसा कमाता हूँ, इसी से जीविका मेरा चलता है। अगर पार जाना है तो चरण धुलाना पड़ेगा, नहीं तो पार नहीं जा सकता। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम अरे बाबा हट जाइए, तो केवट बड़ा मरखा है, एक आध लाठी लग जाएगा बस। कही तुम्हार मरम मैं जाना, मांगी नाव न केवट आना। कही तुम्हार मरम मैं जाना, तुम्हार मरम मैं जाना। कही तुम्हार मरम मैं जाना। तो क्या करना पड़ेगा? केवट भैया ने कहा, आपका मैं भेद जानता हूं। क्या भेद जानते हो?
बहुत चमत्कार है आपके पास। जब तक चरण नहीं धो लूंगा तब तक पार नहीं करूंगा। भगवान ने कहा जाओ भैया जल्दी से चरण धो लो।